राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे, बुरे लोग और बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी जो है जो वीडियोस होते हैं मेरी रियल लाइफ में होते हैं, बट आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी समझ लीजिए जो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी पे ही होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान एक चिड़िया पालता है, ठीक है। उसे पिंजड़े में रखता है, खाना देता है, पानी देता है, सब कुछ मिलता है उस चिड़िया को, सब कुछ। खाली आसमान में उड़ने को नहीं मिलता। पिंजड़े में रह के वो चिड़िया हर एक तरीके की दुख तकलीफ से दूर रहती है, क्योंकि उसे खाना मिलता है, 3 टाइम का खाना मिल जाता है। उसी में चहचहाती रहती है अपने पिंजड़े में। उसे ये नहीं पता है कि समाज मतलब आकाश में उड़ने में कितनी प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही उस चिड़िया को एक इंसान रखता है, 2 साल, 10 साल, 15 साल। जब उस इंसान का मन भर जाता है ना उस चिड़िया से, तो उसको निकाल के उस पिंजरे से बाहर फेंक देता है और फिर नई चिड़िया ले आता है। आप समझ रहे होंगे। पर वो आदमी ये नहीं सोचता कि जिस चिड़िया को मैंने पिंजड़े में रखा था, अब उसको निकाल के मैंने उछाल दिया है खुले आसमान में कि जा उड़ जाके। तू कैसे उड़ेगी मुझे नहीं पता, पर तू उड़ जाके। इंसान ये नहीं सोचता कि कैसे उड़ेगी वो। इतने सालों रखा, वो चिड़िया उड़ना भूल गई होगी। खुले आसमान में बहुत से लोग रहते हैं, मतलब लोगों से समझ रहे होंगे ना मेरी बात आप लोग, जो उस नन्ही सी चिड़िया को खाने के लिए तैयार रहेंगे। जीना उसका मुश्किल हो जाएगा। उसके पंख एक तरीके से होते हुए भी काट दिए गए हैं, और उस आदमी को, इंसान को, एक रत्ती भर भी शर्मिंदगी नहीं होती अपनी चीज़ों पे। वो उस पिंजड़े में लाके एक नई चिड़िया रख लेता है अपना दिल बहलाने के लिए, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ, वो चिड़िया मैं हूँ, वो आदमी रविशंकर हूँ। आजकल समाज में ये चीज़ें बहुत हो रही हैं औरतों के साथ। औरत अगर पति को छोड़ के भाग गई तो उसके ऊपर उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, पर अगर एक पति ने किसी दूसरी औरत, तीसरी औरत के लिए अगर अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को निकाल दिया ना, तो उस औरत की ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। बहुत सी जिम्मेदारियां उस एक अकेली औरत पे आ जाती हैं। ये चीज़ें औरत समझ रही होंगी, जो भी लेडीज़ होंगी, सिंगल मदर होंगी, उनको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। मेरे पति फ़ौज में हैं, आपको पता ही है। बहुत पहले, मतलब 2006 से लेके अभी तक उस इंसान ने मुझे बहुत टॉर्चर किया। जितना हैवानियत उनको करनी थी मेरे साथ उन्होंने की। तब भी ठीक था जब तक उनके अफेयर घर के बाहर चल रहे थे। रविशंकर के नाजायज़ रिश्ते घर के बाहर तक थे। अभी उनका होने लगा था कि नहीं, मैं तो जाऊंगा उन औरतों के पास, तुम्हें जो करना है तुम कर लो जाके। मैंने ये भी बोला कि भाई मैं कोर्ट चली जाऊंगी तो भी उस बंदे के का कहना था कि जाओ, चली जाओ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैंने इन सब चीज़ों की अगेंस्ट आवाज़ उठाई तो मुझे घर से निकाल देना, पहले जान से मारने की कोशिश करना रविशंकर के दोस्त और उनके घर वालों की तरफ से, और उसके बाद घर से निकाल देना। और दिसंबर से रविशंकर का, जब मैं घर छोड़ के नहीं गई ना, दिसंबर से रविशंकर घर से भाग गए। फौजी हैं, फौज में जॉब करते हैं, अच्छी खासी पेमेंट है, उसके बावजूद उनके पास पैसे नहीं होते। उनके पास पैसे होते हैं लड़कियां बुक करने के लिए। आज मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं परेशान हो चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। भाभी के साथ रिलेशन बनाएंगे तो उनको पैसे देने हैं। फौज में अच्छी खासी रैंक पे हैं फिलहाल, पहले हवलदार थे, अब सीनियर हो गए हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो दिसंबर से भाग रखे हैं, और उनका कहना था तुम्हारी क्या औकात है, बिना पैसे के तो न्याय भी नहीं मिलता आज के टाइम पे। सही बात है, ये चीज़ मैंने देखी है। दिसंबर से मैं थाने पुलिस ये वो कर रही थी, और मैं एक हाउस वाइफ थी, सिंपल सी हाउस वाइफ।
हाउसवाइफ की शायद कोई औकात नहीं होती, कोई भी औकात नहीं होती है। जब उसका पति उस औरत को निकाल देता है ना, एक हाउसवाइफ की 2 कौड़ी की भी औकात नहीं होती है। मेरी भी कोई औकात नहीं थी, मेरी औकात पूछी जा रही थी, मेरी कोई औकात नहीं थी। सब मेरी जान के पीछे पड़े थे, कोई मेरा साथ देने को तैयार ही नहीं था। मैं मेरे बच्चे के साथ अकेले परेशान हो रही थी। कभी थाने, कभी महिला थाने, कभी यूनिट में कॉल करना, कभी मानवाधिकार आयोग कॉल करना, कभी यूनिट आवा में लेटर आना, ये कर रही थी। फिर भी किसी ने मेरी हेल्प नहीं की थी। और बात ये नहीं कि मुझे मरने से डर लगता है इसलिए मैं इधर उधर छटपटा रही थी। बात ये थी कि मेरे साथ मेरे बच्चे की जान भी खतरे में थी, इसलिए मैं परेशान हो रही थी उस टाइम में। मेरे फादर, मेरे भाई की भी जान खतरे में थी मेरे फौजी पति के कारण। वही फौजी पति मेरा जिसको लोग बोलते हैं ना कि देश की सुरक्षा करता है, वो। ठीक है। और जब मैंने आवाज़ उठाई ना तो मेरे को बहुत सी बातें सुनने को मिली। फौजी है, नहीं बोल सकती, मत बोलो, इतना तो बर्दाश्त कर सकती हो ना। मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ सकूं। फिजिकली, मेंटली टॉर्चर हर तरफ से। मैं परेशान होकर के 1 मार्च 2024 को, उस दिन बहुत परेशान होकर के ना, पहले तो लगा कि मैं मर जाती हूँ, हर एक प्रॉब्लम से छुट्टी मिल जाएगी। पर पता क्या है, एक औरत अगर अकेली हो ना तो वो मर सकती है, पर एक औरत अगर माँ हो तो वो मर भी नहीं सकती चैन से। उसे ये लगता है कि मेरे बच्चे का क्या होगा। उस दिन मैंने अपना मोबाइल उठाया और मैंने अपनी वीडियो पोस्ट की, अपनी प्रॉब्लम पोस्ट की कि लोग हैशटैग चलाते हैं किसी औरत के मरने के बाद, किसी औरत के बलात्कार, रेप के बाद हैशटैग चलाते हैं कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए, जस्टिस मिलनी चाहिए। पर एक औरत जब जीते जी यूट्यूब पे आके बोलती मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, 10 आदमी और आकर के, कुछ औरतें आकर के बोलती हो कि नहीं ऐसा नहीं है, चुप रहो, नहीं बोलना चाहिए, उसकी हिम्मत तोड़ती हूँ, उसे सुसाइड करने के लिए की तरफ धक्का देती हूँ। वो लोग जो लोग नेगेटिव बोलते हैं ऐसी औरतों को, जो परेशान होकर के समाज, घर, परिवार, पति से परेशान होकर के सोशल मीडिया पे आके अपनी प्रॉब्लम्स बोलती हैं ना, आप जो गलत कमेंट करते हो उनको, ठीक है, उनको एक तरीके से मरने के लिए उकसाते हो आप लोग। आपको नहीं पता होता कि आपका एक कमेंट, एक गलत बोला हुआ वर्ड उन औरतों को किस मानसिक स्थिति में लेके जाता है। फिर भी मैं पॉजिटिव रही, मैंने हर एक चीज़ फेस की। किसी ने मुझे नेगेटिव भी बोला ना तो मैंने वो पॉजिटिव वे में लिया। मैं हारी नहीं। मुझे पता था कि मैं अगर कुछ अलग सोच रही हूँ और जीने के लिए लड़ रही हूँ ना तो मुश्किल होगा। दुनिया में सबसे इजी काम होता है मर जाना, सुसाइड कर लेना, हार जाना। पर अगर जीना है तो हमें लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो जब ज़िंदगी दांव पे लगी हो ना तो हारने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं वीडियो बनाती रही, लोगों ने मुझे बहुत ताने मारे, मेंटली बहुत टॉर्चर किया। मेरे पति फिजिकली टॉर्चर कर रहे थे और सोशल मीडिया पे कुछ लोग मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। फिर भी कुछ लोगों ने मेरा साथ भी बहुत दिया। जो लोग पॉजिटिव वे में मेरा मनोबल बढ़ा रहे थे उनका धन्यवाद। आज उनकी वजह से ये हुआ है मेरा। आज मैं भी कह सकती हूँ कि शायद मेरी भी औकात बन जाएगी। सोशल मीडिया पे आने की वजह से जो हर तरफ से मुझे धक्के खाने पड़ रहे थे ना, वो नहीं हुआ। मेरी भी चीज़ें सुनी जा रही, बातें सुनी जा रही। ये मैं रविशंकर तुमको दिखाना चाहती हूँ ये है कि अब टाइम चेंज हो रहा है। ये तुम्हारी बर्बादी के बदले मिला है। ये तुम्हारी नज़र में बहुत छोटी चीज़ होगी पर मेरे लिए ये वो है ना कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, करूँगी, मेरी भी लाइफ बदलेगी। जो मैंने 18.5 साल सहा है ना वो सब अब चेंज होगा। मैं भी खुश रहूँगी। नई ज़रूरत है मुझे तुम्हारी। और मैं ये बात इसलिए भी बोल रही हूँ कि मेरे जैसी बहुत सी लेडीज़ हैं, बहुत सी लेडीज़ें हैं,
ठीक है, जिनके वो उनके पति उनके ससुराल वालों ने परेशान कर रखा है, और वो भी सोशल मीडिया पे है और 2-4 वीडियो बना करके हार मान लेती हैं। तो बहन ये है, अगर आप मेहनत करोगे ना तो भगवान भी सुनेंगे, माता रानी भी आपका साथ देंगी। क्योंकि जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना तो वो हमें मजबूत बनाने आती है। बस आप हार मत मानो, वक्त है, निकल जाएगा। कहते हैं ना कि वक्त बुरा है, किस्मत नहीं बुरी है। तो जिन्होंने भी मेरे वीडियोस को देखे हैं, लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। कि जहाँ मुझे पड़ोसी तक नहीं जानता था, वहाँ कई लोग मुझे जानने लगे हैं, उन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है और मेरे को समझा है। जब मुझे कोई संभालने वाला नहीं था, तब आप लोगों के पास मैं आई हूँ, सोशल मीडिया पे मैं आई हूँ, और यहाँ पे मुझे बहुत से अच्छे लोग मिले, मेरी फैमिली मेम्बर्स की तरीके। दिल से थैंक यू आप सभी का।